सोचो, एक घर में 11 लोग एक साथ लटके हुए। और ये शॉकिंग नहीं है। असली शौक ये है कि उन्होंने ये खुद किया। वेलकम टू माय चैनल, रात की कहानियां। अपनी लाइट्स ऑफ करो, ईयरफोन्स लगाओ, क्योंकि जो कहानी आज आप सुनने वाले हो ये आपको पूरी रात जगाए रखेगी। और शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो आपके साथ रह जाती हैं। जुलाई 2018, दिल्ली का बुरारी एरिया। एक घर, एक फैमिली, 11 लोग। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों ताले से जमीन खिसक गई। 11 बॉडीज एक ही रात में। कोई मर्डर नहीं, कोई बाहरी इंसान नहीं। तो फिर ये सब कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हुआ? मुझे इस केस ने इतना हॉन्ट किया कि मैंने खुद बुराड़ी गया, लोकल से मिला, रिकॉर्ड्स पढ़े, केस फाइल स्टडी की, और आज मैं तुम्हें वो सब बता रहा हूं जो न्यूज़ चैनल्स ने कभी नहीं बताया। बुरारी, नॉर्थ दिल्ली का एक मिडिल क्लास एरिया। संत नगर की गलियों में एक 3 मंजिला घर था, चुंडावत फैमिली का। बड़े बुजुर्ग थे भोपाल सिंह, रिटायर्ड, उनकी वाइफ नारायणी देवी, फिर उनके 2 बेटे भवनेश और ललित। दोनों की वाइफ्स सविता और तीना। भवनेश की बेटी प्रियंका, उसकी शादी बस कुछ हफ्तों में होने वाली थी। ललित की बेटी शिवम, ध्रुव और नीतू भवनेश के बच्चे, और सबसे छोटा टीना का बेटा सिर्फ 1.5 साल का था। पड़ोसी कहते थे ये फैमिली बहुत अच्छी थी, हंसमुख, धार्मिक। घर में पूजा होती थी रोज, बच्चों की पढ़ाई अच्छी थी, प्लाईवुड का बिजनेस चलता था। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं थी। तो फिर क्या गलत हो गया? 1 जुलाई 2018 सुबह एक पड़ोसी ने देखा घर का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। नॉर्मली सुबह 6 बजे तक नारायणी देवी बाहर आ जाती थी। आज 8 बज गए, कोई नहीं आया। पड़ोसी अंदर गया। पहले ग्राउंड फ्लोर, कोई नहीं। पहली मंजिल, कोई नहीं। फिर जब वो सेकंड फ्लोर पे गया, 10 बॉडीज सीलिंग से लटकी हुई थी। सबके हाथ पीछे बंधे थे, आंखों पे पट्टी थी, मुंह पे टेप था, और सबसे नीचे नारायणी देवी का बॉडी जमीन पे था, गला घूंटा हुआ। सोचना, एक इंसान अंदर जाए और ये देखे, क्या फील होगा? पुलिस को बुलाया गया, मीडिया आ गई, पूरा इंडिया शॉक में था। इनिशियली पुलिस ने कहा यह मास सुइसाइड है, लेकिन पब्लिक ने मानना से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई फैमिली जिसमें 1.5 साल का बच्चा हो, जिसमें बेटी की शादी होने वाली हो, वो ऐसे कैसे सुसाइड कर सकती है? फिर सीबीआई लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, और तब कुछ ऐसा मिला जिसने सबकी रूह कांप दी। घर से 11 डायरीज मिली, हैंड राइटेड, सालों पुरानी। इन्हें ललित चंडावत ने लिखा था, और इनमें जो लिखा था वो पढ़ के आपकी नींद उड़ जाएगी। ललित को 2007 में एक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी आवाज चली गई थी कुछ टाइम के लिए। फैमिली का कहना था जब आवाज वापस आई तो ललित बदल गया था। वो कहने लगा कि उसके डेड फादर भोपाल सिंह उससे बात करते हैं। डायरीज में लिखा था कि भोपाल सिंह की आत्मा ललित के थ्रू फैमिली को इंस्ट्रक्शंस देती है। पहले छोटी चीजें थी, पूजा करो, व्रत रखो, पेड़ लगाओ, लेकिन धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस डार्क होते गए। एक डायरी में लिखा था, हम सब बनियान के पेड़ से लटकने का प्रैक्टिस करेंगे, हाथ बंधे होंगे, आंखों पे पट्टी होगी, लेकिन मारना नहीं है। पिताजी आखिरी वक्त पे बचाएंगे और उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये एंट्रीज सालों से थी, मतलब ये रिचुअल उन्होंने पहले भी किया था, बार बार प्रैक्टिस की थी। लेकिन उस रात 30 जून 2018 को कोई नहीं बचा। रिकंस्ट्रक्ट करो वो रात अपने दिमाग में। जून की गर्मी, दिल्ली में 40 डिग्री टेम्परेचर, कूलर चल रहे हैं, बाहर गली में सन्नाटा। अंदर सबने मिलके खाना खाया,
नॉर्मल डिनर, दाल, रोटी, सब्जी। किचन में बर्तन धुले हुए मिले, मतलब खाना पीसफुली हुआ था। फिर सब ऊपर गए, सेकंड फ्लोर पे। पाइप्स थे सीलिंग में, रस्सी थी, कपड़े थे। पहले ललित ने सब अरेंज किया होगा, फिर एक एक करके सबने अपने हाथ पीछे बंधवाए, आंखों पे पट्टी लगवाई, मुंह पे टेप लगाया और स्टूल पे खड़े होके पाइप से लटकने लगे। सोचना, नारायणी देवी ने अपने बेटों को लटकते देखा होगा, पोते को, पोती को, फिर खुद का गला दबाया। 1.5 साल का बच्चा उससे भी बंधा गया था। मैं 2023 में बुरारी गया था, संत नगर, वो गली। लोकल से बात की, एक अंकल ने कहा, बेटा उस रात किसी ने कोई चीख नहीं सुनी, कोई आवाज नहीं। 11 लोग मारे और किसी को पता तक नहीं चला। एक आंटी ने कहा, ललित बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन कुछ सालों से वो अजीब हो गया था। रात को अकेले बैठता था, खुद से बात करता था। जब मैं वहां खड़ा था तो मुझे एक चीज फील हुई, वो घर अब बंद है, कोई नहीं रहता, लेकिन उस गली में एक साइलेंस है जो नॉर्मल नहीं लगती। जैसे उस रात की चुप्पी अभी भी वहां है। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। शेयर्ड साइकोसिस, मतलब ललित का डिल्यूजन धीरे धीरे पूरी फैमिली में फैल गया। सब उसकी बात मानने लगे, सालों तक, बिना सवाल किए। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आज भी मेरे दिमाग में घूमते हैं। प्रियंका, जिस लड़की की शादी होने वाली थी, उसने हां कैसे किया? उसका होने वाला पति क्या सोच रहा होगा आज? भवनेश, एजुकेटेड आदमी था, बिजनेस चलाता था, वो कैसे मान गया कि डेड फादर बात कर रहे हैं? और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल, क्या सच्ची में ललित पागल था या क्या कुछ था उस घर में जो हमारी समझ से बाहर है? एक डिटेल है जो ज्यादा डिस्कस नहीं हुई। लास्ट डायरी एंट्री में ललित ने लिखा था, पिताजी ने कहा इस बार सबको साथ में करना होगा, सब बचेंगे, सबको मोक्ष मिलेगी। फिर नीचे लिखा था, अगर कोई ना बचे तो भी ठीक है, हम साथ होंगे। ये लाइंस पढ़ के मुझे लगा ललित को पता था, समवेयर डीप इनसाइड उससे पता था कि ये काम नहीं करेगा। फिर भी उसने किया, फिर भी उसने अपनी पूरी फैमिली को साथ लिया। बुरारी केस को लोग भूल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि ये केस हमें एक बात सिखा देता है, मॉन्स्टर हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वो आपके घर का सबसे अपना इंसान होता है, जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जिसकी बात आप बिना सोचे मान लेते हो। उस रात उस घर में 11 लोगों ने एक आदमी की बात मानी, क्योंकि वो कहता था कि वो उनके डेड फादर का मैसेज दे रहा है। और आज वो घर खाली खड़ा है, दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद। लेकिन कहते हैं रात को कभी कभी उस घर के अंदर से एक आदमी के बोलने की आवाज आती है। पता नहीं वो ललित है या फिर सच्ची में भोपाल सिंह। तो ये थी बुराड़ी डेथ्स की पूरी कहानी, वो सच जो न्यूज से ज्यादा गहरी है। अगर आपकी रूह कांप गई तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, ललित पागल था या कुछ और था उस घर में? सब्सक्राइब करो रात की कहानियां को, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी करीब होगी। और हां, आज रात सोने से पहले अपने पीछे एक बार जरूर देख लेना।